Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, this is the second part of the second play from first year book 3, Visit to a Small Planet. इसका हाफ हमने पढ़ लिया था और नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 18 से। मिस्टर स्पेल्डिंग का डायलॉग है, ऑन दिस अर्थ ऑफ कोर्स, क्रैटन, नो नॉट ऑन दिस प्लेनेट। हमने ये स्टडी कर लिया था कि सारे जो कैरेक्टर्स हैं इन द प्ले दे आर क्वेश्चनिंग क्रैटन एंड दे वांट टू नो फ्रॉम वेयर ही हैज़ कम, लेकिन वो उनको कोई भी क्लियर आंसर प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो स्पेल्डिंग भी उससे यही पूछता है कि क्या वो इसी अर्थ से आया है, लेकिन क्रैटन इस चीज़ को डिनाई करता है और कहता है कि नहीं, वो किसी और प्लैनेट से आया है। एलन सेज, आर यू फ्रॉम मार्स? क्रैटन, ओ डियर नो, नॉट मार्स, देयर इज नोबडी ऑन मार्स, एटलीस्ट नो वन आई नो। फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या वो मरीख से आया है, उसको भी वो डिनाई कर देता है। एलन, आई एम श्योर यू आर टीजिंग अस एंड दिस इज ऑल सम काइंड ऑफ पब्लिसिटी स्टंट। अब वो ये ख्याल करती है कि शायद वो सिर्फ उनको टीज़ कर रहा है। टीज़ का मतलब क्या है? बॉदर करना, परेशान करना, और ये सारा कुछ जो है किसी पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा है, यानी वो अपनी तशहीर करना चाहता है या कोई इश्तिहारी मुहिम जो है वो चला रहा है। क्रैटन, नो, आई रियली एम फ्रॉम अनदर प्लेस। Spelling, I don't suppose you'd consent to my interviewing you on television. I've Spelling because he is a TV broadcaster. तो उसको एक ही चीज़ की फ़िक्र है कि वो किसी तरह से उसका इंटरव्यू जो है वो सबसे पहले हासिल कर ले, या फिर उसकी स्टोरी जो है फर्स्ट टाइम उसको मिल जाए। Creighton, I don't think your authorities will like that. They are terribly upset as it is. ठीक है, अब ये भी हैरानी की बात है कि ये सब कुछ क्रैटन को कैसे पता चल गया कि अथॉरिटीज़ जो है वो अपसेट है। Spelling, how do you know? Creighton, well, I pick up things. For instance, I know that in a few minutes, a number of people from your army will be here to question me, and they, like you, are torn by doubt. अब यहाँ इस डायलॉग से हमें पता चलता है that Creighton has got some sort of supernatural powers and he can read people's minds. ठीक है, उसको ये भी पता चल गया है कि स्पेल्डिंग उसके ऊपर शक कर रहा है, और उसके साथ उसको ये भी पता चल गया है कि कुछ मिनट में आर्मी के लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं और वो उससे क्वेश्चन करना चाहते हैं। स्पेल्डिंग सेज, हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एलन, व्हाई डिड यू कम हियर? Creighton, simply a visit to your small planet. I have been studying it for years. In fact, one might say you people are my hobby, especially this period of your development. John, are you the first person from your planet to travel in space like this? ठीक है, अब वो बहुत सारे क्वेश्चंस उससे कर रहे हैं उसके प्लानट के बारे में, अबाउट हिज पीपल, अबाउट हिज प्लेस। क्वेटन, ओ माई नो, एवरीवन ट्रैवल्स हु वांट्स टू, इट्स जस्ट दैट नो वन वांट्स टू विजिट यू। ठीक है, तो वो उसके आंसर करते हुए कहता है कि हम में से जो भी चाहता है वो ट्रैवल कर लेता है, लेकिन आप लोग किसी को भी पसंद नहीं है, मतलब मेरे लोग जो हैं वो अर्थ के लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करते। आई कान थिंक वाई, आई ऑलवेज हैव, लेकिन मुझे तो आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं। यूड बी सरप्राइज वट अ थर्ड स्टडी आई मेड recites, the planet Earth is divided into 5 continents with a number of large islands. It is mostly water, there is one moon. Civilization is only just beginning. और इसके बाद जैसे वो लेसन पढ़ना शुरू कर देता है, planet Earth जो है उसमें 5 continents है, ज़्यादातर पानी है, एक मून है, और civilization यानी तहजीब का सफ़र जो है वो अभी शुरू ही हुआ है। स्पेल्डिंग, जस्ट बिगिनिंग, माय डियर सर, वी हैव हैड। अब जैसे हम लोग जो हैं बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमने बड़ी तरक्की कर ली है और हमारी सिविलाइजेशन बहुत एडवांस्ड है, लेकिन क्रैटन ने ये कमेंट किया है कि आपकी सिविलाइजेशन तो अभी शुरू हुई है। Creighton blandly, you are only in the initial stages, the most fascinating stages as far as I'm concerned. I do hope I don't sound patronizing. ठीक है, वो बिल्कुल ही क्लियरली यानी कोई लगी लिपटी रखे बगैर वो कह देता है कि आप अभी इनिशियल यानी इंट्रोडक्टरी या बिगिनिंग स्टेजेस में हैं, और मुझे तो यही वाली स्टेज सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे उम्मीद है कि मैं ज़्यादा मुरब्बियाना किस्म का रवैया मेरा नहीं है। मुरब्बियाना रवैया क्या होता है? जिसमें आप अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करते हैं और दूसरे लोग आपको inferior लग रहे होते हैं। Alan, well, we are very proud. Creighton, I know, and that's one of your most endearing primitive traits. ठीक है, और वो जो है इस बात पर ये कमेंट करता है कि आपका यही तो प्रिमिटिव ट्रेट है। प्रिमिटिव का मतलब क्या है? एंशंट या पुराना, यानी ये चीज़ साबित करती है कि आपकी सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है, कि आपके अंदर प्राइड बहुत ज़्यादा है। Oh, I can't believe I'm here at last. General Powers, a vigorous product of the National Guard, and his aide enter. और इसी पॉइंट पर जनरल पावर्स और उसके साथ एक कैप्टन जो है फौजी दस्ते का कैप्टन, वो भी अंदर आ जाते हैं। जनरल पावर्स का नाम हम पहले सुन चुके हैं, रॉजर स्पेल्डिंग बार बार उसका रेफरेंस दे रहा था, अब वो इन पर्सन आ जाता है।
पावर्स ऑल राइट फोक्स, द प्लेस इज सराउंडेड बाय ट्रूप्स, वेयर इज द मॉन्स्टर। ठीक है, आते ही वो जो है फौजी रवैये में वो कहता है, फ़ौरन से क्वेश्चन करता है मॉन्स्टर कहाँ है। और पता है आपको कि मॉन्स्टर जिसको वो कह रहा है क्रैटन, वो उसके सामने ही बैठा हुआ है। क्रैटन, आई माय डियर जनरल एम द मॉन्स्टर। तो वो खुद ही उसको जवाब दे देता है कि मैं ही वो मॉन्स्टर हूँ जिसको आप तलाश कर रहे हैं। पावर्स, व्हाट आर यू ड्रेस्ड अप फॉर, अ फैंसी ड्रेस पार्टी, कि तुमने क्यों ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, किसी फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहे हो क्या। Grattan, I'd hoped to be in the costume of the period. As you see, I'm about 100 years too late. तो क्रैटन कहता है कि मैं तो अपने हिसाब से सही ड्रेस में आया था, लेकिन मुझे कुछ 100 साल की देर हो गई है। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये लोग टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो अगर वो चाहता, बल्कि वो चाहता यही था कि वो 100 ईयर्स पहले आता, यानी 1860s में ही वो लैंड करना चाहता था, लेकिन उसको थोड़ी सी देर हो गई। पावर्स, रॉजर, हु इज़ दिस जोकर। तो फिर वो बहुत ही रूड मैनर में कहता है कि ये जोकर कौन है जो तुमने यहाँ बुला के रखा हुआ है। स्पेलिंग, दिस इज मिस्टर क्रैटन, जनरल पावर्स। मिस्टर क्रैटन अराइव्ड इन दैट थिंग आउटसाइड, ही इज़ फ्रॉम अनदर प्लैनेट। तो वो ज़रा उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये स्पेसशिप में आया है और ये दूसरे प्लैनेट से बिलोंग करता है। पावर्स, आई डोंट बिलीव इट। Alan, it's true, we saw him get out of the flying saucer. Powers to aid Captain, go down and look at the ship, but be careful, don't touch anything and don't let anybody else near it. 8 goes, so you are from another planet. तो वो अपने कैप्टन को जो है ऑर्डर देता है कि बाहर जाकर स्पेसशिप का मुआयना करो और मुझे आकर बताओ, और उसके बाद वो क्रैटन से क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। Curtain, yes, that's a very smart uniform, but I prefer the ones made of metal, the ones you used to wear, with the feathers on top. ठीक है, तो वो कहते हैं कि आपका यूनिफॉर्म बहुत ही प्यारा है, लेकिन मुझे आपके वो पहले वाले यूनिफॉर्म ज़्यादा पसंद है जो मेटल के बने हुए होते थे। आपको पता है कि पुराने ज़माने में ज़िरा बख्तर लोग पहना करते थे, मेटल की वो टोटली बनी हुई होती थी और एक हेलमेट भी होता था, आपने शायद कार्टून्स में देखा होगा, और उसके ऊपर एक फैदर लगा हुआ होता था। तो वो कहता है कि मुझे ये वाले वो यूनिफॉर्म जो है ना मेटल वाले, वो ज़्यादा पसंद है। पावर्स, दैट वॉज 500 ईयर्स अगो, आर यू श्योर यू आर नॉट फ्रॉम दी अर्थ। तो वो कहता है ये तो 500 साल पहले की बात है, और आपको यकीन है कि आप अर्थ से बिलोंग नहीं करते। क्रैटन, यस। पावर सेज, वेल आई एम नॉट, you've got some pretty tall explaining to do. Cretan, anything to oblige. Powers, all right, which planet? ठीक है, अब वो क्वेश्चनिंग उससे शुरू कर देता है, कहाँ से आए हो, और यहाँ पर भी उसको वही रिस्पॉन्स मिलता है जो पहले स्पेलिंग को मिला था। वो सिर्फ और सिर्फ उसको इतना ही बताता है दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर प्लानट, फ्रॉम अनदर सोलर सिस्टम, फ्रॉम अनदर डायमेंशन, लेकिन वो ये क्लियर उसको नहीं बताता कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। और साथ में वो ये भी कहता है, आगे जाकर ये एक डायलॉग जो है इसको हम देखते हैं, दिस वन। ठीक है, it's possible that I could explain it to a mathematician, but I'm afraid I couldn't explain it to you, not for another 500 years, and by then of course you'd be dead because you people do die, don't you? ठीक है, तो वो कहता है कि मैं शायद किसी मैथमेटिशियन को ये एक्सप्लेन कर सकूं कि मैं कहाँ से आया हूँ, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, 500 साल में भी नहीं, और तब तक तो आप मर जाएंगे, क्योंकि आप लोग तो मर जाते हैं ना। तो इस डायलॉग से ये पता चलता है कि क्रैटन के प्लेनेट के जो लोग हैं वो मरते नहीं हैं। डेथ इज़ ओनली स्पेसिफिक टू अर्थ पीपल, अर्थ के लोग जो हैं वही इसको फेस करते हैं। पावर्स, व्हाट? क्रैटन सेज, पुअर फ्रैजिल बटरफ्लाइज, सच ब्रीफ लिटिल मोमेंट्स इन द सन, यू सी वी डोंट डाई। ठीक है, तो यहाँ पर वो बताता है कि हम लोग जो हैं मरते नहीं हैं, तो आप लोग बहुत ही डेलिकेट, फ्रैजिल का क्या मतलब है, बहुत ही डेलिकेट या नाजुक सी बटरफ्लाइज की तरह है, क्योंकि आप लोगों की डेथ हो जाती है। Power says you'll die all right if it turns out you are a spy or a hostile alien. ठीक है, तो वो कहता है अगर ये साबित हो गया कि तुम कोई स्पाई हो यानी जासूस हो, या फिर तुम हमारे दुश्मन हो। हॉस्टाइल का मतलब क्या है, इनिमिकल या एनिमी जो है रेस से वो बिलोंग करता है, या फिर एलियन है, तो फिर वो कहता है कि तुम यकीनन मर जाओगे। क्रैटन सेज, आई एम श्योर यू वुडंट बी सो क्रूअल। तो वो थोड़ा मजाक से उससे कहता है कि मुझे यकीन है कि आप मुझ पर इतना जुल्म नहीं करेंगे, क्योंकि उसे पता है कि पावर्स के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसको टच कर सके। पावर्स, व्हाट डिड यू फाइंड? 8 जो है अब वापस आ जाता है और वो काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। पावर सेज, व्हाट डिड यू फाइंड? 8, आई एम नॉट श्योर जनरल। Powers, heavily, then do your best to describe what the object is. Light. 8 says, well, it's elliptical with a 14-foot diameter and it's made of an unknown metal which shines, and inside there isn't anything. ठीक है, तो वो उसको डिस्क्राइब करते हुए बताता है कि इलिप्टिकल शेप की है, यानी थोड़ी बैजवी अंडे जैसी शेप है उसकी, और 14 फुट उसका डायमीटर है,
और ये एक शाइनिंग मेटल से बनी हुई है जो कि अननोन है, अर्थ के ऊपर नहीं पाया जाता और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अंदर कुछ भी होने ना होने का क्या मतलब है कि कोई इंस्ट्रूमेंट बोर्ड या कोई भी ऐसी चीज़ उसके अंदर मौजूद नहीं जिससे पता चले कि ये किस तरह से चलती है। अब इसके बारे में भी पावर्स उससे क्वेश्चन करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर उसको नहीं मिलता है। और उसके बाद जो है मिसेस स्पेल्डिंग और एलन जो है वो उसके साथ बातचीत करना जो है शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम इसको देखते हैं। Mrs. Spalding, then I'd better go make up the bedroom. He seems perfectly nice to me. I like his whiskers. They are so very comforting, like grandfather Spalding's. She goes. ठीक है, वो ये क्वेश्चन इससे पहले उसने किया है कि क्या वो रात भी वहीं स्पेंड करेगा, तो वो उसका बेडरूम बनाने के लिए फिर चली जाती है। और नेक्स्ट डायलॉग में वो ये डिस्कस करते हैं कि मार्शल लॉ वहाँ पर उनके घर में लगा दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ना तो वो लोग बाहर जा सकते हैं, ना ही वो किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। जॉन अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसको रोक दिया जाता है, जिस पर रॉजर स्पेल्डिंग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पावर्स और क्रैटन का जो इंटरव्यू चल रहा है वहाँ पर वो क्या बातें हो रही हैं। पेज नंबर 22 के स्टार्ट से, Powers, for all I know, you are a spy sent here by an alien race to study us preparatory to invasion. Preparatory यानी तैयारी के तौर पे, invasion का मतलब होता है अटैक। ठीक है, यानी कि आप जो है हॉस्टाइल हैं, स्पाई हैं और किसी एलियन रेस ने हमें भेजा है ताकि हमें स्टडी करें और उसके बाद वो हम पर हमलावर हो जाएं। क्रैटन सेज, ओ नन ऑफ माई पीपल वुड ड्रीम ऑफ इन्वेडिंग यू, कि मेरे तो लोग बिल्कुल भी आप पर हमलावर नहीं होना चाहते। पावर्स, हाउ डू आई नो दैट्स ट्रू? क्रैटन, you don't, so I suggest you believe me. I should also warn you, I can tell what's inside. तो वो कहता है कि आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं अंदर की कहानी बता सकता हूँ। ठीक है, व्हाट्स इनसाइड? पावर सेज, व्हाट्स इनसाइड? क्रैटन, व्हाट्स इनसाइड योर माइंड, कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। पावर सेज, यू आर अ माइंड रीडर। क्रैटन, आई डोंट रियली रीड इट, आई हेयर इट। ठीक है, ये भी उसकी एक सुपर नेचुरल पावर है कि जो लोग सोच रहे होते हैं उसको वो सुनाई दे देता है, वो उसको पढ़ सकता है। Powers, what am I thinking? Caden, that I'm either a lunatic from the earth or a spy from another world. कि तुम यही सोच रहे हो कि या तो मैं इसी ज़मीन का कोई पागल हूँ या फिर मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई जासूस हूँ। Powers is correct, but then you could have guessed that, कि ये तो तुम अंदाज़ा भी लगा सकते थे। Frowns, what am I thinking now? अब बताओ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो उसको टेस्ट करने के लिए वो कहता है कि अब बताओ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। Curtin says, you are making a picture. 3 silver stars, you are pinning them on your shoulder instead of the 2 stars you now wear. तो वो उसको बताता है कि तुम अपने शोल्डर के ऊपर अब 2 स्टार्स हैं, उसकी जगह पर 3 सिल्वर स्टार्स हैंग कर रहे हो। अब होता क्या है कि फौजी जो होते हैं रैंक्स, उसके अंदर जो स्टार्स आपके शोल्डर पे लगे होते हैं उससे पता चलता है कि आपका कितना बड़ा रैंक है। तो पावर्स जो है वो एक्चुअली अपनी प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। पावर्स स्टार्टल्ड, अब वो थोड़ा चौंक जाता है इस बात पे। दैट्स राइट, आई वाज थिंकिंग ऑफ माय प्रमोशन, मैं वाकई अपनी प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। क्रैटन सेज, इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू टू हरी इट अलोंग, जस्ट लेट मी नो, कि अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे बताएं। Powers, you can tell me why you are here. Creighton, well, we don't travel much, my people. We used to, but since we see everything through special monitors and recreators, there is no particular need to travel. However, I'm a hobbyist. I love to get about. तो वो थोड़ा सा अपने बारे में बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि हमारे लोग जो हैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते क्योंकि हमारे पास ऐसे स्पेशल मॉनिटर्स और रिक्रिएटर्स मौजूद हैं जिससे हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन मुझे ट्रैवलिंग का शौक है। Powers, taking notes. Are you the first to visit us? Creighton, oh no. We started visiting you long before there were people on the planet. However, we are seldom noticed on our trips. I'm sorry to say I slipped up coming in the way I did, but then this visit was all rather impromptu. Impromptu का मतलब है unplanned, यानी कि ये थोड़ा सा अनप्लैंड उसका ट्रिप था। तो वो कहता है कि अक्सर हमें आते जाते नोटिस नहीं किया जाता, लेकिन मैं थोड़ा सा स्लिप अप हो गया जिसकी वजह से आप लोग मेरे साथ बातें कर पा रहे हैं। लास्ट, आई एम अ क्रीचर ऑफ इम्पल्स आई फियर। इम्पल्स का मतलब है इंस्टिंक्ट, यानी कि आप जो है अपनी मन मर्जी का मालिक जिसे आप कह सकते हैं। वो कहता है कि मैं ऐसा हूँ।
8 looks in, 8 चीफ ऑफ स्टाफ ऑन द टेलीफोन जनरल। ठीक है, अब यहाँ पर जो है टेलीफोन पर वो बात करता है चीफ ऑफ द स्टाफ के साथ और ये पता चलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स तक भी क्रेटन की खबर पहुँच चुकी है और वो खुद पर्सनली उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। और ये बात जब पावर्स क्रेटन को बताता है तो क्रेटन भी उसमें इंटरेस्ट शो करता है, तो वो कहता है कि हाँ मैं भी उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। और इसके अलावा एक और हमें बात पता चलती है कि क्रेटन नोज ऑल द लैंग्वेजेस स्पोकन ऑन द अर्थ के ऊपर जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं क्रेटन वो सारी की सारी ऑलरेडी सीख कर आया है। ठीक है जी, और इसके बाद एक और जो है इसके बाद एक और अजीब किस्म का वाक़या हो जाता है और वो वाक़या क्या है कि पावर्स जो है ऑर्डर करता है कि उसकी शिप को खोल कर देखा जाए कि वो कैसे वर्क कर रही है। तो उसके बाद क्या होता है हम देखेंगे। पावर्स स्पीकिंग ऑफ व्हाट्स इनसाइड, वी आर गोइंग टू टेक योर शिप अपार्ट, हम आपकी शिप को खोलने वाले हैं। क्रेटन, ओ आई विश यू वुडंट। Powers says security demands it. Cretan, in that case, my security demands you leave it alone. Powers, you plan to stop us? Cretan, I already have. Listen, मैं तो पहले ही आपको स्टॉप कर चुका हूँ, ज़रा सुनिए। Far off, shouting aid rushes into the study. अब दूर से कैप्टन जो है वो शोर मचाता हुआ स्टडी में दाखिल होता है। Aid, something's happened to the ship, General. The door's shut and there is some kind of wall all around it, an invisible wall. We can't get near it. अब उसने क्या किया है कि उसने अपनी शिप को सिक्योर कर लिया है, शिप बंद हो गई है खुद ब खुद और उसके इर्द गिर्द एक इनविजिबल वॉल यानी कि ना देखी जा सकने वाली वॉल जो है वो क्रिएट हो गई है और कोई भी अब उसके पास नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये भी एक और सुपर नेचुरल पावर है क्रेटन की कि वो दूर से चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। और आहिस्ता आहिस्ता आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि पावर्स या उसका जितने भी फौजी दस्ते हैं दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू स्टॉप हिम, वो जो भी चाहे कर सकता है क्योंकि उसके पास बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर्स मौजूद हैं। इसको ही हम थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं। क्रेटन टू कैमरा, आई होप देयर वाज नो वन इनसाइड। पावर्स टू क्रेटन, हाउ डिड यू डू दैट? क्रेटन, आई कुडंट बिगिन टू एक्सप्लेन नाउ, इफ यू डोंट माइंड आई थिंक वी शुड गो इन एंड सी आवर होस्ट। ही राइजेस, गोज इनटू लिविंग रूम। पावर्स एंड एड लुक एट ईच अदर। अब वो बेबसी से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। पावर्स, डोंट लेट हिम आउट ऑफ योर साइट। तो वो इतना ही कर सकते हैं कि उसको अपनी नज़र से दूर ना होने दें। वो कहता है कि इसको अपनी नज़र में रखो। कट टू लिविंग रूम एज पावर्स पिक्स अप फोन। क्रेटन इज विद जॉन एंड एलन। अब इस के बाद जो है जॉन और एलन वो क्रेटन के साथ बातचीत थोड़ी सी कर रहे हैं, उनके साथ वो थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद पेज नंबर 24 पे हम ये वाला डायलॉग पढ़ेंगे जिसमें वो अर्थ पीपल को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। यस, as a matter of fact, it makes me a bit giddy. Your minds are not at all like ours. You see, we control our thoughts, while it's extraordinary the things you think about. अब क्रेटन जो है क्योंकि सबके माइंड्स रीड कर रहा है तो वो कहता है कि आपके जहन हमारे जहन जैसे बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं जबकि आपका अपनी थॉट्स के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। एलन सेज, oh how awful, you can tell everything we think. Cretan says, everything. It's one of the reasons I'm here, to intoxicate myself with your primitive minds, with the wonderful rawness of your emotions. You have no idea how it excites me. You simply seethe with unlikely emotions. ठीक है, rawness का क्या मतलब है कि आपके इमोशंस जो अभी बिल्कुल कच्चे हैं, बिल्कुल भी राइप नहीं है, अनराइप हैं। और दूसरा ये कि मुझे बहुत ही खुशी होती है आपके प्रिमिटिव माइंड्स को देखकर, पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और अनलाइकली इमोशंस इसके अंदर मौजूद हैं यानी कि अनप्रॉबेबल, जो कि बिल्कुल भी इमोशंस नहीं पाए जाते, हमारे लोगों में नहीं पाए जाते, वो आपके अंदर मौजूद है। एलन सेज, आई हैव नेवर फेल्ट सो सोडेड, कि वो काफ़ी ज़्यादा वो कहती है कि मैं तो बड़ा अजीब सी प्रिकेरियस सिचुएशन में अपने आप को महसूस कर रही हूँ। जॉन, फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट एग्रीकल्चर, स्पेलिंग, एंटरिंग, यू वुड। एलन, डैडी। Cretan, no, no, you must go right on thinking about Alan. Such wonderfully purple thoughts. तो वो कहता है कि नहीं, एलन के बारे में ही सोचते रहो, तुम्हारी ये थॉट्स जो हैं वो ज़्यादा रंगीन हैं। ठीक है जी। Spalding, now see here, Powers, you are carrying this martial law thing too far. Powers, unfortunately, until I have received word from Washington as to the final disposition of this problem, you must obey my orders. No telephone calls, no communication with the outside. Spalding says, this is unsupportable. ठीक है कि ये बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है, नाकाबिल बर्दाश्त है, इंटॉलरेबल है। Crichton says, poor Mr. Spalding, if you like I shall go. That would solve everything, wouldn't it?
तो वो उसको तरस आ रहा है स्पेलिंग के ऊपर, तो वो कहता है कि अगर आप चाहें तो मैं आपका घर छोड़कर जा सकता हूँ। पावर्स, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर मिस्टर क्रैटन अंटिल आई हैड माई इंस्ट्रक्शंस। क्रैटन, आई सिंसियरली डाउट इफ़ यू कुड स्टॉप मी, हाउएवर आई पुट इट अप टू मिस्टर स्पेलिंग, शैल आई गो। तो वो कहता है कि आप मुझे रोक नहीं सकते अगर मैं जाना चाहूँ, लेकिन मैं ये फैसला मिस्टर स्पेलिंग पर छोड़ता हूँ, क्या मैं चला जाऊँ? स्पेलिंग सेज येस। Powers gestures a warning, do stay, I mean, we want you to get a good impression of us। तो वो पहले तो फ़ौरन से कह देता है कि हाँ चले जाओ, लेकिन फिर पावर्स जब उसको इशारा करता है तो वो कहते हैं नहीं नहीं आप यहाँ रुकें, हम चाहते हैं कि आप हमारे बारे में अच्छा इंप्रेशन लेकर जाएं। Cadden says, and of course you still want to be the first journalist to interview me. Fair enough, all right, I'll stay on for a while। और वो कहता है कि जाहिर है कि आप मेरा इंटरव्यू लेने वाले फर्स्ट जर्नलिस्ट भी बनना चाहते हैं, तो ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक जाता हूँ। और इसके बाद वो फर्दर उससे इंटेरोगेशन जारी रखता है और फाइनली फिर क्रैटन जो है उसको बताता है कुछ अपने बारे में और अपने लोगों के बारे में। यहाँ पर We have always had communication with you. As for trade, well, we do not trade. That is something peculiar only to your social level। क्योंकि वो उससे पूछ रहा है ना कि क्या आप हमारे साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या कोई ट्रेड वगैरह तिजारत करना चाहते हैं, तो वो कहता है कि कम्युनिकेशन तो हमारा शुरू से ही आपके साथ है और ट्रेड हम लोग करते नहीं है, ये सिर्फ आपके लेवल पर ही होता है। Quickly, which I am not criticizing, as you know, I approve of everything you do। पावर्स, आई गिव अप, तो वो हार मान लेता है, वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। स्पेलिंग, यू हैव टू इंटरेस्ट नो इंटरेस्ट देन वेल ट्राइंग टू डोमिनेट द अर्थ, तो अर्थ पर कब्जा करने का आपका कोई प्रोग्राम नहीं है। क्रैटन सेज, ओ यस। अब ये एक सरप्राइजिंगली वो यस में आंसर कर देता है, जबकि इससे पहले वो यही कह रहा था कि उसके लोग जो हैं वो अर्थ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ये भी आप देखें कि वो खुद अर्थ में इंटरेस्टेड है, ये बात वो शुरू से ही कह रहा है। पावर्स, आई थॉट यू जस्ट सेड योर पीपल वरंट इंटरेस्टेड इन अस। आपने तो कहा था कि आपके लोग हमारे अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। क्रैटन, दे आर नॉट बट आई एम। पावर्स, यू? क्रैटन, मी, आई मीन आई। यू सी, आई कम हियर टू टेक चार्ज, कि मैं तो इस अर्थ के ऊपर चार्ज लेने के लिए आया हूँ, यानी कि कब्जा करने के लिए आया हूँ। Powers of the United States? क्रैटन, no, of the whole world। I'm sure you'll be much happier and it will be great fun for me। You'll get used to it in no time। कि आप लोग मेरी जो है अंडर बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा फ़न होगा। पावर्स, दिस इज़ रिडिकुलस, कि ये तो बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ अजीब सी बात है, मज़ाहिया बात है। हाउ कैन वन मैन टेक ओवर द वर्ल्ड, एक आदमी जो है पूरी दुनिया पर कब्जा कैसे कर सकता है। क्रैटन, गेली, वेट एंड सी, कि ज़रा इंतज़ार करें और देखें। पावर्स, टू एड, ग्रैब हिम, तो वो एड को हुक्म देता है कि इसको पकड़ लो। पावर्स एंड एड रश क्रैटन बट विद इन अ फुट ऑफ हिम दे स्टॉप स्टन्ड। अब वो दोनों जो है उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन 1 फुट के फासले पर दोनों ही रुक जाते हैं, जैसे बेहिसो हरकत हो गए हों। क्रैटन, यू कांट टच मी, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। ही यॉन्स, नाउ इफ़ यू डोंट माइंड आई शैल गो अप टू माई रूम फॉर अ लिटिल लाई डाउन। तो वो कहता है कि आप मुझे टच नहीं कर सकते, ये इस गेम का एक पार्ट है, अब मैं ज़रा आराम करने के लिए जा रहा हूँ। स्पेलिंग, आई शो यू द वे। क्रैटन, दैट्स ऑल राइट, आई नो द वे। टचेज हिज ब्राउ, सच सेविज थॉट्स, माई हेड इज़ वाइब्रेटिंग लाइक अ ड्रम, कि आप लोगों की कितनी वहशियाना सोचें हैं, मेरा जहन जो है वो एक ड्रम की तरह बज रहा है। आई फील क्वाइट गिडी, ऑल ऑफ यू थिंकिंग अवे। ही स्टार्ट्स टू द डोर, ही पॉजेज बिसाइड मिसेस स्पेलिंग। नो, इट्स नॉट अ ड्रीम डियर लेडी, आई शैल बी हियर इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, एंड नाउ गुड नाइट डियर विकेड चिल्ड्रन। ही गोज एज वी फेड आउट। तो फाइनली हमें पता चलता है कि वो आकर अर्थ के ऊपर कब्जा कर लेगा और वाकई उसकी पावर्स इतनी हैं कि वो पूरी अर्थ के ऊपर काबिज हो सकता है।